नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल जहाँ से शाम को ब्लॉग एंड कर दिया था उसके बाद हो गई है सुबह और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ चूल्हे की सफाई करने। सबसे पहले शाम को चूल्हे में ही खाना बनाया था तो चूल्हा शाम को साफ़ नहीं किया था। अभी पूरे में झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद मैं चूल्हे को साफ़ करने आ गई हूँ। क्या बनाना है मुझे? बड़ी बना वो तो बना लो, क्या है तो दोस्तों चूल्हे को साफ़ कर दिया है और चूल्हा देखिए कैसा काला काला सा हो गया है। तो इसे पीली मिट्टी से, ये पीली मिट्टी है लेकिन लिपते लिपते काली हो गई है। चूल्हे की राख क्योंकि भर जाती है उसी मिट्टी में। तो अम्मा के यहाँ से सफ़ेद वाली पीली वाली मिट्टी मंगवाई है तो वो 2 बोरी मैंने भरवा ली है क्योंकि एक तो अभी लगेगा ही सारे जगह। जो घर में पीली माटी से जो पोतना है ना उसके लिए लगेगा और एक लग जाएगा मतलब साल भर चूल्हे की लिपाई करने के लिए, और बाहर भी देहरी पे भी उरेन डालना पड़ता है उसके लिए भी। तो 2 बोरी पीली मिट्टी भरवा ली। जो गड्ढा हुआ था उसी में से निकली थी पीली मिट्टी। ये रही पतली माटी। चूल्हा लीपने वाली मिट्टी। आऊं क्या? और दोस्तों यहाँ पे थोड़े से बर्तन भी धो दिए हैं और कपड़ा भी रखे हैं। तो बर्तन और कपड़े धोने के बाद पहले सीधे नहा लूँगी, उसके बाद ही घर का और काम करूँगी जैसे कि खाना पीना। और आज माटी का कुछ भी काम किया नहीं है और आज था भी नहीं वैसे कुछ ज़्यादा इतना काम। तो मैंने कहा कोई नहीं, इतना ही काम करके नहाना धोना हो जाए। तो दोस्तों बर्तन सारे धो दिए हैं और उसी पानी से देखिए जो मतलब पानी से धोए थे बर्तन उसी पानी से यहाँ पे फिर धो दे रही हूँ और कपड़े साफ़ कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे नीम का पौधा रहता है ना, इसी के कारण यहाँ पे छाया भी बना रहता है।
तो यहाँ पे दोस्तों सारे बर्तन रखे आ रही हूँ घर के अंदर किचन में। और ये देखिए अब घर थोड़ा ना अच्छा लगने लगा है, सुंदर दिखने लगा है। पहले वरना टूटा फूटा सा था तो बहुत ख़राब दिख रहा था। किचन भी पहले बिल्कुल टूटा फूटा सा था। तो किचन की रिपेयरिंग तो पूरी हो गई है। किचन तो अब बहुत सुंदर लगने लगा है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े ले लिए हैं, सारे कपड़े, क्योंकि 1-2 दिन बाद कपड़े धोती हूँ तो रोज़ डेली थोड़े थोड़े से कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। और दोस्तों फाइनली जाके अब जाके थोड़ा सा धूप जो है ना निकलने लगा है। बारिश इन दिनों नहीं हो रही है। और अगर बारिश कम होगी, जैसे बारिश होगी नहीं तो खेत सूख जाएंगे, और सूखने के बाद खेत में मशीन चलवाने, जैसे बखराई करवाने और खेतों में बीज बोने में आसानी हो जाती है। वरना हमारे इधर की मिट्टी ऐसी है कि अगर गीली रहेगी और उस पर अगर वाहन जाएंगे या फिर साधन, तो क्या होगा, वो पहिया वहीं पे जम जाएगा। तो इसीलिए यहाँ के लोग ना कम बारिश के लिए कहते हैं कि बारिश कम हो, वरना खेत हमारे बखर ही नहीं पाएंगे, बब भी नहीं पाएंगे, बुआई नहीं हो पाएगी उसमें। तो इस कारण से अब देखिए बारिश भी कम हो रही है तो सारा मट्टी अट्टी का काम भी चालू हो गया है और खेत का बखराई अखराई भी शुरू हो जाएगा। अभी अभी इतने दिन हो गए बारिश नहीं हुई है, लेकिन खेत की मट्टी जो है अभी बिल्कुल गीली है। मशीन अंदर नहीं जा सकती, खेतों के अंदर नहीं जा सकती है मशीन, ट्रैक्टर वगैरह नहीं जा पाएंगे अभी। तो कुछ दिन बाद, महीना या 15 दिन बाद जब सूख जाएंगे, जब हमारे यहाँ फसल की बुवाई चालू हो जाएगी, तो उसका भी ब्लॉग आप सभी के सामने ज़रूर लाऊंगी। तो यहाँ पे दोस्तों सारे कपड़े धोने लगी हूँ और नर्दा का भी जो है ना रिपेयरिंग अभी करना बाकी है। आज मैंने कुछ भी काम ऐसा किया नहीं मट्टी सट्टी का, क्योंकि रोज़ डेली ये सब काम करो तो थकान हो जाती है और बीमार पड़ने का वो हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब बीमार पड़ जाएंगे। तो कपड़े वपड़े धोने के बाद दोस्तों मैंने सीधे नहा लिया था। उसके बाद अब नहाने के बाद अब आ गई हूँ कपड़ों को सुखाने के लिए। तो यहाँ पे डाल दूँगी रस्सी में, मतलब 2-2 कपड़े एक ही संग डाल दूँगी एक ही जगह पे, क्योंकि धूप अच्छी खासी निकली हुई है तो सूख जाएंगे। वैसे मेरे घर में जब से किचन बन गया ना तब से कपड़े सुखाना हो चाहे नांज वगैरह धूप में सुखाना, उसकी दिक्कत होने लगी है। जगह इतनी क्योंकि नहीं रह रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आस्था ने भी नहा लिया है, तो कपड़े वपड़े डालने के बाद पहले आस्था को तैयार कर दूँगी। और आस्था भी देखिए चोटी वोटी करवाने के लिए मेरे साथ ही आ रही थी। आस्था की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, बुखार आ रहा है, रात से बुखार आ गया था, लेकिन अभी उसने नहाना धोना कर लिया। अभी बुखार तो नहीं चढ़ा दोबारा, अगर बुखार चढ़ेगा तो फिर उसे डॉक्टर को दिखवाने के लिए भेजना पड़ेगा। और अब मैं आ गई हूँ आस्था की कंघी वगैरह करके आ गई हूँ यहाँ पे। अब आ गई हूँ खाना बनाने, और बहुत ज़्यादा लेट अब हो चुका है, 10 बज गए हैं लगभग, 10 या फिर 11 भी बज गए होंगे। तो आज दोस्तों बनाना है सिंपल सा खाना, मठा और भटा, यानी कि बैंगन और लस्सी। जो लस्सी है उसे सिर्फ बघारना है, यानी कि छौंका देना है उसमें, और बैंगन को भटा को भूंजना है। बस बैंगन का भरता हो जाएगा और मठा हो जाएगा। लेकिन ये इन दोनों को मिला के खाते हैं ना, भटा और मठा, तो बहुत अच्छा लगता है। और आज हमने यही रेसिपी रख रखी है, और ये खाना बिल्कुल देखिए सादा सिंपल और पौष्टिक भरा है। नहीं तो इनमें मसाले यूज किए गए हैं, और लस्सी है तो लस्सी बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए सही होती है। तो यहाँ पे लस्सी को बघारने के लिए, छौंका देने के लिए, मैंने पहले तो लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डाल दिया है पहले से ही, अब छौंके के लिए। तो यहाँ पे दोनों बैंगन जो है ना भुन चुके हैं, और इतने में हमारे घर का हो जाएगा काम। मतलब कि इतनी सब्जी काफ़ी है, एक आस्था के लिए हो गया, एक मेरे लिए, एक आस्था के पापा के लिए। तो यहाँ पे छौंका देने के लिए दोस्तों सरसों का तेल डाल दिया है, धनिया डाल दिया है, वो जो पीसते हैं हम धनिया, लाल मिर्ची और जीरा। तो अब ये थोड़ा सा जल जाए, और आग लगी होगी जब चमचे में, तभी मुझे इस बर्तन में उसे डालना है, ताकि धुआं उसका बर्तन के अंदर ही रहे। धुएं से स्वाद आ जाता है,
लस्सी में, छाछ में। अब दोस्तों रोटी बनाने लगी हूँ और सब्जी का काम तो हो गया, सब्जी बन गया है, लस्सी मैंने बघार दिया है और बैंगन भी भुन गया है। यहाँ पे बनाने लगी हूँ रोटी। और आस्था के पापा भी आ गए थे तो उन्हें भी गरम गरम रोटी खिला दी है और वो चले गए थे। उसके बाद अब मैं दोबारा अपने लिए बना रही हूँ रोटियाँ, अपने लिए और आस्था के लिए। नहा लिए, लाइट चली गई। तो दोस्तों सभी लोगों ने खा लिया खाना, आस्था ने, आस्था के पापा ने। अब ये मैं अपने लिए परस रही थी 2 रोटी, बैंगन का भरता और ये मठा। तो इन दोनों को बैंगन के भरते में मिला के खाने में बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा सा घी हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों अब आ गए हैं चाची जी के घर पे और नाज धो के सुखाना था क्योंकि मेरे घर में जगह है नहीं इतनी और चाची जी के घर में भी मतलब खाली है, छत पूरा खाली ही रहता है। तो वहीं सोच रही थी यहीं पे डाल दूँ सुखा के। और मैंने पहले इसे धोने के लिए इसमें टब में पानी भर लिया है और इसका जितना भी कचरा और देखिए ऊपर आता जा रहा है, इन सभी कचड़ों को छान लेंगे छन्नी की मदद से और उसके बाद नाज को डलैया में डाल के छत पे ले चलेंगे सुखाने के लिए। तो यहाँ पे नाज जब सूख जाएगा उसके बाद चाची जी के घर पे झाड़ू वगैरह लगा देंगे, पानी से धो धा देंगे घर को। और ये इतना नाज दोस्तों हमारे यहाँ ना 1 महीने के लिए काफ़ी होता है, 1 महीने से ज़्यादा ही चल जाता है। तो ऐसे कुछ इस प्रकार से देखिए छान रहे हैं, छान रही हूँ मैं नाज को। और कचड़ा जो है ना वो सारा मैंने निकाल दिया था पहले ही। उसके बाद अब नाज को छिटिया में डाल रही हूँ ताकि छिटिया में पानी सारा नीचे की तरफ चला जाएगा और सिर्फ गेहूँ छिटिया में रह जाएगी। बोल डरा रहा है इसको। हाँ सब मतलब तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से ये सारा नाज साफ़ कर लेंगे और छत पे डाल दूँगी। तो अब देखिए सारा नाज ले आई हूँ छत पे और इसे पतला पतला पूरे फर्श पे फैला देंगे। फर्श क्योंकि गर्म है और नाज यहाँ पे जल्दी से सूख जाएगा। हमारे यहाँ कच्चा पड़ जाता है इसलिए वहाँ पे जल्दी सूख भी नहीं पाता है और ऊपर से जगह भी कम है, धूप नहीं लग पाती है ढंग से। तो इसीलिए चाची जी के घर पे ले आती हूँ। चाची ही बोल के गई थी कि जब तुम्हें साफ़ करना हो गेहूँ तो यहीं पे ले आके अपना साफ़ कर लिया और यहीं पे सुखा दिया। तो दोस्तों चाची जी के छत से ना गांव का पूरा ही नज़ारा दिख जाता है, यहाँ तक कि हमारा जो तालाब है चंखुरी वो तक दिख जाता है। वहाँ पे मंदिर बन रखे हैं तो सब चीज़ दिख जाता है। ये चाची का पहला मंजिल है, इसके ऊपर है दूसरा मंजिल, लेकिन दूसरा मंजिल पे अगर चढ़ूँगी तो गांव के सारे जितने भी आंगन हैं वो सारे दिखने लगेंगे। तो इसीलिए वहाँ पे ऊपर जल्दी चढ़ती नहीं हूँ। और क्योंकि फिर वहाँ से लोग भी देखने लग जाते हैं कि मतलब हमारे घर की तरफ देख रहे हैं लोग,
तो वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ऊपर वाले पे अनाज सुखाए भी नहीं और ना ऊपर वाले पे हम कभी जाते हैं। चाची जब रहती हैं तो बेशक चली जाती उनके साथ कभी कदाल देखने गांव का नज़ारा, चंकुरी तालाब वगैरह। और अब मैं आ गई हूँ दोस्तों घर में। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और कपड़े सारे सजाने थे, बहुत दिन से देख रही थी कपड़े नहीं सज पा रहे थे और सब काम के चक्कर में ये काम नहीं हो पा रहा था। तो आज लेके इन सभी कपड़ों को बैठ गई हूँ और अलमारी के भी कुछ कपड़े थोड़े से तह लगाने हैं। तो वही है, यहाँ पे मैंने कूलर चालू कर लिया है और मैं और आस्था दोनों मिल के ही तह लगाने लगे हैं कपड़ों में। आस्था अपने कपड़ों में तह लगाएगी और मैं आस्था के पापा और अपने कपड़ों में। तो यहाँ पे लेकिन ज़्यादातर आस्था के ही कपड़े थे इन दोनों डलैयों में। जी दोस्तों, तो कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।